Hello guys and welcome to this very special series of CUET डेली एनालिसिस। तो इससे पहले कि आज का एनालिसिस स्टार्ट करूं, मैं 2 मिनट इस सीरीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। आई विल नॉट टेक मच टाइम। सो बेसिकली स्टार्टिंग टुडे टिल द लास्ट एग्जाम आई हैव डिसाइडेड टू गिव डेली एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स प्लस इंग्लिश, जो कुछ भी कवर हो पाएगा उसका एनालिसिस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। अगर आपका एग्ज़ाम किसी दिन है एंड आप चाहते हो कि आप भी एनालिसिस में कंट्रीब्यूट करो, क्रेडिट्स सबको वीडियो में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक है, डू ज्वाइन। प्लस जो सारी एनालिसिस की पीडीएफ्स है और जो वोकैबुलरी की पीडीएफ हम मेंटेन करेंगे उसका भी लिंक आपको, उसका भी एक्सेस आपको कम्युनिटी में मिलेगा। सो डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक है। Do join the community and do give feedback about the daily analysis. So without wasting further time, चालू करते हैं आज का 11 में डे 1 का एनालिसिस। तो स्टार्टिंग विथ शिफ्ट 1 इकोनॉमिक्स। तो शिफ्ट 1 इकोनॉमिक्स में सबसे पहले तो वेटेज में हमें देखने को मिला कि माइक्रो का वेटेज ज़्यादा था, है ना। अराउंड 25 क्वेश्चन मैक्रो के थे, 25 क्वेश्चन मैक्रो के थे, 12 से 15 माइक्रो के थे एंड 12 से 15 आईडी के थे। ये जो हमें 2-3 लोगों से पता चला उससे ये एनालिसिस था। आगे और लोगों से पता चलेगा तो और डिटेल्ड एनालिसिस बनेगा एंड जो भी इस एनालिसिस में अपडेट होगा वो मैं एनालिसिस पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी ये जितने लोगों के बेसिस पे एनालिसिस मिला है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हाँ, तो ये डिस्क्लेमर है। तो अब स्पेसिफिक क्वेश्चंस और पैटर्न पे आते हैं। इंडियन इकोनॉमी में एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आया था का सस्टेनेबल चैप्टर से, मॉन्ट्रियल और क्योटो प्रोटोकॉल वाला जो बॉक्स है वहाँ से आया था। मोस्टली क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी के थे। आईडी में एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे क्वेश्चन आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे क्वेश्चन आया था एंड काफ़ी सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस आए थे। सो इंडियन इकोनॉमी का एनालिसिस। मैक्रो में एक क्वेश्चन था व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट, जिसका आंसर था ऑफशोर फंड्स। नेशनल इनकम पे एक आरसी टाइप क्वेश्चन आया था। न्यूमेरिकल्स आए थे डिस्पोजेबल इनकम पे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे। एक नेशनल इनकम एग्रीगेट्स पे न्यूमेरिकल्स आए थे जिसमें नेट प्रोडक्ट टैक्स, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। तो ये कंसेप्ट जो एनसीईआरटी में होते हैं ब्रीफली मेंशन बट लोग पढ़ते नहीं। सो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं, पर्सनल इनकम और जो दूसरे एग्रीगेट्स है। बैंकिंग एंड मनी क्रिएशन पे क्वेश्चन था कि टोटल डिपॉजिट्स 1000 के हैं, रेशियो जो है रिजर्व रेशियो 5% है, तो कितना मनी लोन दिया जा सकता है बैंक से। इजी था न्यूमेरिकल बट बता दिया मैंने, डायरेक्ट क्वेश्चन था इसलिए। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट से क्वेश्चन आया था। एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे आया था कि 3:2 है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 200, तो चेंज इन इनकम कितना होगा, बेसिक न्यूमेरिकल। फिर एक क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट टैक्स डिक्रीज का क्या इफेक्ट होगा, उस पर एक क्वेश्चन था, ठीक है। माइक्रो में स्टार्टिंग के यूनिट से कम ही क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है। देन इलास्टिसिटी का न्यूमेरिकल था कि प्राइस 10% से डिक्रीज हो रहा है एंड क्वांटिटी 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो क्या इलास्टिसिटी होगी, है ना। मेजर वेटेज लास्ट के यूनिट्स का था। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से क्वेश्चन आया था कि रिटर्न्स टू स्केल है, एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया है तो उसका इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या कांस्टेंट क्या है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के डेफिनेशन पे क्वेश्चन आया था। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशंस पे 2 क्वेश्चन आए थे एंड एज आई सेड लास्ट यूनिट का हाई वेटेज था। एक और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आया था जिसमें दिया था कंजम्पशन फंक्शन C = A + 1/2 × y, तो इसमें वर्टिकल इंटरसेप्ट और स्लोप बताना था। सो दिस वॉज शिफ्ट 1 का इकोनॉमिक्स। अब चलते हैं बिजनेस स्टडीज़ पे। तो बिजनेस स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा तो हमें फीडबैक नहीं मिला, जितना मिला वो मैं बताता हूँ। डेफिनेशंस आई थी आज शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों में आई है एंड ये ट्रेंड रहा है पिछले साल से। डिसेंट्रलाइजेशन की एक डेफिनेशन आई थी और एक कोऑर्डिनेशन की आई थी मैकफार्लैंड वाली। तो अगर आपका पेपर कल परसों जब भी है, बीएसटी की ऑथर्स की डेफिनेशंस बिल्कुल से रिवाइज कर लेना, है ना। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम पे क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन दिया था एंड वर्कर्स इनएफिशिएंट है, एफिशिएंट है, क्या है, तो उस बेसिस पे क्वेश्चन आया था। इन्फोसिस से की केस स्टडी आई थी। स्टाफिंग में जो बॉक्स है एनसीईआरटी में, वहाँ से उठा के केस स्टडी आई थी।
लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, बजट, इस पे क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था कैश बजट से रिलेटेड था, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे मिलता है तो मैं एनालिसिस के पीडीएफ में ऐड करके भेज दूंगा कम्युनिटी पे। कैश बजट के प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ था। देन फाइनेंशियल मार्केट्स से काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट था कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स जो है मनी मार्केट के उससे आए थे। देन सेबी रिलेटेड एंड फैक्टर्स वगैरह जो प्रोसेस होता है, स्टेप्स, उससे क्वेश्चंस आए थे। तो इतना बिजनेस स्टडीज़ के बारे में हमको पता चला आज के शिफ्ट 1 में। सो ओवरऑल फीडबैक ये था कि एनसीईआरटी डोमिनेटेड ही पेपर था एंड मोस्टली पीवाईक्यू से ही आया था। सो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से करी है एंड पीवाईक्यूज करे हैं तो यू आर गुड टू गो। अब चलते हैं शिफ्ट 1 के अकाउंट्स पे। तो शिफ्ट इस बार जो हमें देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि थियोरी और न्यूमेरिकल जो लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा थियोरी डोमिनेटेड आ रही थी, शिफ्ट 1 में इस बार थोड़ा सा न्यूमेरिकल का वेटेज भी बढ़ाया, तो अराउंड 60-40, 70-30 काइंड ऑफ थियोरी न्यूमेरिकल का रेशियो था। और एफएसए और कंप्यूटराइज से 5-5 ही क्वेश्चन का पैटर्न था लास्ट ईयर जैसे, एंड दोज क्वेश्चंस वर प्रीटी इजी। एफएसए में 3 थियोरी थे, 2 न्यूमेरिकल थे, एक कैश फ्लो का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन आया था एंड 1 वाज ऑफ रेशियोज, एंड बाकी तो थियोरी क्वेश्चन थे। देन शेयर्स और पार्टनरशिप से ऑलमोस्ट काइंड ऑफ इक्वल वेटेज टाइप था। एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी चर्चा में है कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो आईओडी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका मेरे हिसाब से आंसर येस है। एंड इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई थी। एक एक्विजिशन ऑफ बिजनेस शेयर से क्वेश्चन आया था जहाँ पे डिविडेंड भी मेंशन था कि बिजनेस एक्वायर करा है 2,50,000 में एंड उसमें शेयर्स इशू करे, उस शेयर्स पे डिविडेंड मिला है। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता, तो वो मुझे पता चलता है तो उसका मैं विद आंसर कम्युनिटी में एनालिसिस पीडीएफ में डाल दूंगा। बाकी सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस थे एडमिशन और रिटायरमेंट पे, कि पहले रेशियो पीएसआर आएगा फिर रिवैल्यूएशन बनेगा, ऐसे ऐसे करके जो सीक्वेंस दिया है एनसीईआरटी में उस पे क्वेश्चन थे। एंड ये काफ़ी ट्रेंड है पीवाईक्यूज में भी, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी है, तो सीक्वेंस बेस्ड प्रिपेयर कर लेना। न्यूमेरिकल्स कैपिटल रिजर्व पे थे एज एक्सपेक्टेड, फॉरफीचर पे था, गुडविल के न्यूमेरिकल्स थे जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट का था यानी हिडन गुडविल, एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी निकालना था। सो ये जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है वो भी प्रिपेयर कर लेना। थियोरी में ओपीसी पे भी थियोरी आई थी, 1% कंपनी, एंड डिसोल्यूशन बाय कोर्ट पे भी थियोरी क्वेश्चन आया था। सो ऑल इन ऑल थियोरी स्टिल डोमिनेटेड, बट न्यूमेरिकल्स का पोर्शन थोड़ा बड़ा है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना प्रिपरेशन अगर अभी टाइम है तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो अगर आपने न्यूमेरिकल्स नहीं करे अच्छे से। अब आते इंग्लिश पे, ठीक है। इंग्लिश में जितनी वोकैब मिली है मैं वो भी मेंशन कर दूंगा जितनी होगी। बाकी वोकैब का एक सेपरेट पीडीएफ, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, मेंटेन रहेगा एंड वो पीडीएफ आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। सो डू ज्वाइन द कम्युनिटी। तो इंग्लिश के पेपर में इस बार लास्ट ईयर का पैटर्न फॉलो होता हुआ नहीं दिखा। जितने लोगों से फीडबैक मिला थोड़ा मिक्स था, बट मोस्टली फीडबैक ये था कि वोकैब और ग्रामर का थोड़ा इक्वल काइंड ऑफ वेटेज ही था, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं था कुछ भी। आरसी के क्वेश्चन 10 थे, मोस्टली 2 आरसी आए हैं। मैं वोकैब बता देता हूँ एक बार आपको थोड़ा। इमैक्युलेट, फॉली, पायस, रैथ, ऑल्ट्रुइस्ट, मोमेंटस, ऑस्टेंटेशियस, बेलिजरेंट, बेलिकोस, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलोलॉजी, पेट्रोलॉजी, मॉडिफाई, ये कुछ वोकैब है जो आई थी। बाकी पूरी वोकैब आपको वोकैब पीडीएफ में मिल जाएगी जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। बाकी ग्रामर में हमें 2023 का पैटर्न रिपीट होता हुआ दिख रहा है। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स प्रेपोजिशन, इन टॉपिक से लास्ट ईयर उतने क्वेश्चन नहीं आते थे या दिखते ही नहीं थे, बट इस साल ये टॉपिक्स आ रहे हैं। ईडियम्स में टू बी इन हॉट वाटर, ब्लैक एंड ब्लू, आउट ऑफ ब्लू, इस टाइप के ईडियम्स आए हैं। सो 3-4 ईडियम्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। फ्रेजल वर्ब्स में ब्रिंग पे फ्रेजल वर्ब आया था, ब्रिंग आउट, ब्रिंग ऑन, ब्रिंग अप, तो कुछ इस तरीके का इंग्लिश का पैटर्न था। ग्रामर वोकैब मोस्टली सिमिलर थी वेटेज, एंड ग्रामर में एक्टिव, पैसिव, फिक्स प्रोपोजिशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और रीअरेंजमेंट, ईडियम्स, फ्रेजेस, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन टॉपिक्स के अराउंड आप अपना प्रिपरेशन रख सकते हैं। एंड बाकी वोकैब के तो वर्ड्स मैंने आपको बता दिए। तो अब हम आते हैं शिफ्ट 2 पे। शिफ्ट 2 में अकाउंट्स का फीडबैक बहुत ज़्यादा नहीं मिला है।
इसको मैं PDF में अपडेट करके दे दूंगा। बाकी जो थोड़ा बहुत फीडबैक ये मिला है कि ज़्यादातर करके थियोरी आई थी शिफ्ट 2 में, इट वॉज थियोरी डोमिनेंट। बाकी थियोरी जो थी वो उतनी डायरेक्ट नहीं थी, NCERT में अंदर से थी, बट एग्जैक्ट थियोरी का उतना आइडिया नहीं मिला है। कंप्यूटराइज और फाइनेंशियल दोनों इस पेपर में दोनों अटेम्प्ट करने वाले लोगों का हमें फीडबैक मिला कि काफ़ी ईजी थे। न्यूमेरिकल्स जो थे थोड़े बहुत वो लेंदी थे, अगेन वही PSR पे एंड कैपिटल पे गुडविल पे न्यूमेरिकल्स इसी टॉपिक्स के अराउंड थे बट लेंदी थे। PSR के काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले थे, शेयर्स वगैरह के भी क्वेश्चंस थे। सो शिफ्ट 2 अकाउंट्स का फ़िलहाल इतना ही फीडबैक मिला है। बाकी डिटेल्ड फीडबैक मैं मिलते ही एनालिसिस PDF में अपडेट कर दूंगा। शिफ्ट 2 बिजनेस स्टडीज़, तो बिजनेस स्टडीज़ में विप्रो की केस स्टडी आई थी, जैसे शिफ्ट 1 में इन्फोसिस की आई थी, शिफ्ट 2 में विप्रो, तो ये एक पैटर्न देखने को मिल रहा है हमें। शिफ्ट 2 में भी डेफिनेशन आई थी, एक और कोऑर्डिनेशन की और एक क्रीटनर वाली डेफिनेशन आई थी। तो वो डेफिनेशंस ज़रूर से देख लेना क्योंकि आज दोनों शिफ्ट में आई है। देन फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। फाइनेंशियल मार्केट से एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ इशूड विद इन 24 आवर्स आफ्टर अ पर्सन वांट्स टू सेट अप अ ट्रेडिंग अकाउंट, तो इस टाइप का क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा डीप जाके फाइनेंशियल मार्केट से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये चैप्टर ज़रूर से आप अच्छे से करके जाना। बाकी ओवरऑल पेपर NCERT सेंट्रिक था। मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे क्वेश्चन था, मैनेजमेंट के जो डायमेंशंस होते हैं, मैनेजमेंट बाय वर्क, मैनेजमेंट बाय पीपल, मैनेजमेंट बाय ऑपरेशंस, इस पर था। 4 ऑप्शन थे और उसमें से एक एलिमिनेट करना था। देन वही विप्रो की स्टाफिंग की केस स्टडी आई थी। हायरार्कियल नीड्स जो है, मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, उस पर क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आया था, क्रोनोलॉजी बेस्ड अरेंज करने का। देन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में सिमेंटिक बैरियर्स पे क्वेश्चन आया था, यहाँ पे भी एलिमिनेट करना था। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पे एक क्वेश्चन आया था कंट्रोलिंग से। देन फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से फैक्टर्स अफेक्टिंग के क्वेश्चंस थे कुछ, और फाइनेंशियल मार्केट्स से BSc, NSE, SEBI एंड इन सब के अराउंड भी पूछा है। तो BSc, NSE क्योंकि काफ़ी लोग कवर करके शायद ना रखी हो अभी, क्योंकि वो 12th में नहीं पढ़ी होती है एंड वो लेटेस्ट NCERT में है, आई डोंट नो है नहीं है, बट BSc, NSE लोग कवर नहीं कर रहे होते। सो एक बार BSc, NSE देख जाना क्योंकि उस पर आज क्वेश्चंस आए हैं। देन ये था BST का एनालिसिस। सो ओवरऑल NCERT सेंट्रिक, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 सिमिलर काइंड ऑफ एनालिसिस है। डेफिनेशंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टाफिंग से केस स्टडी बन रही है एंड फाइनेंशियल मार्केट से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो इस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करना। इंग्लिश शिफ्ट 2 में भी काइंड ऑफ सिमिलर ही था, और यहाँ वोकैब थोड़ी ज़्यादा आई है जो रिव्यू मिला है, और थोड़ी सी टफ भी है। सो मैं वोकैब के वर्ड्स एक बार आपको कुछ कुछ बता देता हूँ। सो एक्सोनरेट, परफंक्ट्री, सेस्किपीडियन, वेरिसिमिलिट्यूड, एंटीडिलुवियन एंड ऐसे और भी वर्ड्स थे। सो ये वर्ड्स का अगेन आपको अपडेटेड लिस्ट मिल जाएगा, बट ये कुछ वर्ड्स थे, सो इससे हमें पता चल रहा है कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफर वोकैब था शिफ्ट 2 में। देन फिगर्स ऑफ स्पीच पे भी क्वेश्चन आए थे। यहाँ भी अगेन RC के 10 क्वेश्चन थे, 2 पैराग्राफ्स थे। 6 से 7 रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आए थे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगेन फर्स्ट शिफ्ट में भी था, यहाँ भी था, दोनों में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं, 2 से 3। एपिटाफ was one of the words in 1 word substitution in this shift. Idiom एक जो याद था वो था to be on one's teethers, ये idiom था। कट ऑफ पे फ्रेजल वर्ब आया था, कट ऑफ, कट ऑन, कट अक्रॉस, ये फ्रेजल वर्ब आया था। बाकी यहाँ पे भी हमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, फिक्स प्रेपोजिशन, यहाँ से एक एक 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल वो कैप का भी इंग्लिश का भी फीडबैक काइंड ऑफ सिमिलर ही है दोनों शिफ्ट्स में। ग्रामर का पैटर्न एक जैसा फॉलो होता हुआ दिख रहा है, और ओवरऑल पेपर का भी। तो उस हिसाब से आप, जिनका अगले कुछ दिन में पेपर है, आप अपना इंग्लिश का प्रिपरेशन उस हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपने ग्रामर नहीं करी अभी तक अच्छे से, तो आई वुड सजेस्ट 2023 के PYQs जाके दो एंड अपनी ग्रामर थोड़ी सी प्रिपेयर करो, बिकॉज ठीक ठाक ग्रामर आ रही है। लाइक अनलाइक लास्ट ईयर जहाँ पे बहुत ही कम आ रही थी, इस साल ग्रामर ठीक ठाक आ रही है। मूविंग ऑन टू द लास्ट सब्जेक्ट विच इज इकोनॉमिक्स, शिफ्ट 2। सो इको शिफ्ट 2 में माइक्रो वॉज डोमिनेंट। IED के क्वेश्चंस काफ़ी कम थे, 6 से 7 क्वेश्चंस थे जो हमें पता चला।
मैक्रो के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे थे बट माइक्रो वॉज डोमिनेंट। एंड माइक्रो में जिस स्टूडेंट ने हमें फीडबैक दिया उसने कहा कि एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, जैसे कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पे यहाँ भी क्वेश्चन आया था, शिफ्ट 1 में भी आया था, इलास्टिसिटी बाय एक्सपेंडिचर मेथड पे भी क्वेश्चन आया था। एंड ऐसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड ऑल्सो ये पता चल रहा है हमें कि जो लास्ट यूनिट है उसका वेटेज अच्छा खासा है एंड माइक्रो से क्वेश्चंस अच्छे खासे आ रहे हैं। मैक्रो में गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू डेफिसिट से एक न्यूमेरिकल आया था, तो वो भी आप देख लेना। एक क्वेश्चन था कि मनी सप्लाई कंट्रोल कैसे होता है, तो उसमें ऐसे कुछ ऑप्शंस थे, बॉन्ड्स खरीदना, पे बाय चेक, इंक्रीज मनी सप्लाई, ऐसा कुछ करके 3-4 ऑप्शन थे, तो उसमें लास्ट ऑप्शन गलत था, इंक्रीज सप्लाई। ऐसा ऑड वन आउट का क्वेश्चन था। मैक्रो में भी अगेन एनसीईआरटी इज मस्ट, क्योंकि बॉक्सेस से क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा नहीं मिले, एनसीईआरटी से डीप क्वेश्चंस थे, बट ये हमें एक फीडबैक मिला है कि बॉक्सेस जो है मनी वनी वाले ये सब, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एज सच नहीं आए इस शिफ्ट में। ऑल्सो आईडी की अगर बात करें तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है, क्रोनोलॉजिकल एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो ओवरऑल फीडबैक ये निकल के आ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो पिछले साल नहीं थी एंड इस साल आई है, उसमें आपको क्रोनोलॉजी और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, क्योंकि आज की दोनों शिफ्ट्स में वो ज़्यादा आया है। बाकी माइक्रो में अगेन एनसीईआरटी इज मस्ट एंड एक पैटर्न देखने मिल रहा है कि लास्ट यूनिट का वेटेज ज़्यादा है। एंड मैक्रो में भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में भी आए थे, इस शिफ्ट में भी आए, तो इस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो दिस वाज फॉर टुडेज एनालिसिस। मैंने ट्राई करा कि कंसाइज वे में कवर करूँ। बाकी सम जनरल इंसाइट्स बेस्ड ऑन टुडेज एनालिसिस वो ये रहेगा कि इकोनॉमिक्स में आप अपना माइक्रो का बहुत अच्छे से रिवीजन करके जाना, मैक्रो के जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है अगर अभी तक अच्छे से कवर नहीं किया है तो एक बार देख जाना, सारे एग्रीगेट्स के एटलीस्ट फॉर्मूले देख जाना, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम और ये सब जो एग्रीगेट्स है ना, नेशनल एग्रीगेट्स जो भी है, और जो एनसीईआरटी में है बट 12th में नहीं थे वो वाले। प्लस आईडी में तो सारी क्रोनोलॉजी वगैरह अच्छे से देख जाना, है ना। उसके अलावा अकाउंट्स में भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन बड़ा है, सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट। एंड जो थियोरी है वो भी काफ़ी अच्छे से आ रही है। बाकी इंग्लिश का पैटर्न जो है वो अगेन एज अ प्रीवियसली ऑल्सो सेड, ग्रामर पे फोकस थोड़ा सा बड़ा है, तो प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, है ना। एंड बीएसटी में फिनेंशियल मार्केट्स अच्छे से करके जाना एंड सारी जो डेफिनेशंस है वो देख लेना। So this was for today's analysis. Please do give the feedback as to आपको analysis कैसा लगा, what more changes do you want in this, should I make more detailed analysis या फिर इसी लेंथ के वीडियो होने चाहिए। Do give whatever feedback you have। अगर आपने भी आज का पेपर दिया और आपको कुछ ऐसा गलत लगा एनालिसिस में या कुछ मिस आउट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर कम्युनिटी ज्वाइन करके मुझे डीएम कर देना विथ योर नेम, सब्जेक्ट एंड शिफ्ट, सो दैट आई विल अपडेट माई एनालिसिस एंड अपडेटेड एनालिसिस का पीडीएफ आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा, वो कैप का पीडीएफ भी आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। सो डू ज्वाइन द कम्युनिटी फॉर दैट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग और मिलते हैं कल के एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय बाय।